सैन समाज ने इस साल पूरे जम्मू प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के प्रोसेस को चलाकर फिर सेंट्रलाइज करके इलेक्शन अनाउंस करके एक नया ट्रेंड सेट किया है और बाकी जितनी कम्युनिटीज़ SC ST OBCs की हैं उनके लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अब आने वाले समय में हर कास्ट के लोगों को पूरे प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शंस करवानी होंगी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नवनिर्वाचित टीम ना सिर्फ सैन समाज के लिए भले के लिए काम करेगी बल्कि पूरी OBC कम्युनिटी के लिए, पूरी OBC SC ST बहुजन कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए काम करेगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आए, क्योंकि ये चेयरमैन आज JNK सैन समाज नियुक्त हुए हैं। कस्तूरी लाल जी। मैं कस्तूरी लाल बसोत्रा, सन ऑफ श्री कस्तूरी लाल मुंशी राम, रेजिडेंस नानगला सेक्टर 8। मुझे जहाँ बतौर चेयरमैन नियुक्त किया गया है, मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से ये कहता हूँ कि समाज का जो भी काम होगा अपनी पूरी निष्ठा से और पूरी कोशिश से बिना किसी लालच या कुछ पूरा करने की कोशिश करूँगा। पहले जो कुछ अगर कोई कसर रही है उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी निष्ठा होगी। संजय सचगोत्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए। ये भी चेयरमैन हैं। संजय जी मैं बोलूँगा, आपने बोलते जाना। मैं संजय कुमार सचगोत्रा, सन ऑफ कृष्ण चंद सचगोत्रा, रेजिडेंट ऑफ पक्का डंगा गली कलोनिया। मैं आज चेयरमैन की नियुक्ति पर तैनात हुआ हूँ। मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर ऑल JNK सैन समाज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल JNK सैन समाज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं किसी किस्म की कोताही ना करूँगा और जितनी भी मेरे से सेवा हो सकेगी, मैं समाज के लिए करने के लिए वचनबद्ध हूँ। हमको फॉर द टाइम बीइंग है आगे जिससे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, तो प्लीज रीड दी एंड टेक दी ओथ। I, Ashok Kumar Sumbria, son of Shri Dharam Chand, or Compost Colony Janpur, having been nominated as working president, of all JNK Science Samaj Barber Community, do solemnly swear to abide by any uphold the aim and objective as per the spirit of Constitution of all JNK Science Samaj, to perform my duties to the best of my knowledge and capabilities, without any fear or favor, with the aim in view to unite, strengthen for the welfare of JNK Science Samaj Barber community, and I take this pledge without mental reservation and for purpose of aviation. Thank you. चलो दोस्तों, इधर बैठे थे। मैं आज वाइस प्रेसिडेंट ऑल JNK सैन समाज नियुक्त हुआ और मैं वचनबद्ध हूँ और आयद करता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर सैन समाज का जो आइन है उसको लागू करने के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं सैन समाज पूरी सभा को आश्वासन देता हूँ कि मैं बगैर किसी डर के बगैर किसी खौफ के काम करूँगा
और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ समाज को कंसोलिडेट और जोड़ने की कोशिश करूंगा बस। थैंक यू। इस प्रेसिडेंट बने हमारी नई टीम के प्रेसिडेंट साहब के साथ तो श्यामलाल जी ऑल J&K सैन समाज का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ। मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर सैन समाज के आइन के मुताबिक काम करूंगा और आइन को सामने रख के समाज की बहबूदी के लिए लगातार काम करूंगा बगैर किसी मिलत के खौफ के डर से मैं आप सबको यकीन दिलवाता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑल J&K सैन समाज को नियुक्त हुए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभदयाल जो आज वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सैन समाज का नियुक्त हुआ, मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं आइन के मुताबिक काम करूंगा बगैर किसी लोभ और लालच के। चलो ये बात करो बस करो ये बात Bhagwan Das Sharma, son of Shikle Chunila Verma, residence of Road, Barigram, do hereby solemnly elected as Vice President. J&K State of Barbara Community, all J&K State, do hereby solemnly swear to abide by and uphold the aim and objective as per the spirit of the Constitution of JKSS, to perform my duties to the best of my knowledge and capability without any fear or favor, with the aim to unite, strengthen for the welfare JKSS Barber community, and I take the pledge without mental reservation or purpose of aviation. Thank you. और भाई क्या बेटे आज ऑल J&K सैन समाज के इस सभा में ओथ सेरेमनी हुई है जिसमें नई नवनिर्वाचित टीम के इलेक्टेड मेंबर्स और जो नवनिर्वाचित टीम है उन सब ने ओथ ली है और अपनी कम्युनिटी के प्रति अपना विश्वास जताया है और ये विश्वास भी जताया है कि वो बिना किसी डर के बिना किसी खौफ के काम करेंगे और अपनी कम्युनिटी के हित में काम करेंगे। सैन समाज ने इस साल पूरे जम्मू प्रोविंस में हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के प्रोसेस को चलाकर फिर सेंट्रलाइज करके इलेक्शन अनाउंस करके एक नया ट्रेंड सेट किया है और बाकी जितनी कम्युनिटीज़ SC ST OBCs की हैं उनके लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अब आने वाले समय में हर कास्ट के लोगों को पूरे प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शंस करवानी होंगी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नवनिर्वाचित टीम ना सिर्फ सैन समाज के लिए भले के लिए काम करेगी बल्कि पूरी OBC कम्युनिटी के लिए, पूरी OBC SC ST बहुजन कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए काम करेगी और आने वाले समय में ये टीम बहुत ही कारगर साबित होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा और विश्वास करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। पिछले 75 साल के एरा में मंडल कमीशन
नहीं लगा, काका साहब क्लियर कमीशन नहीं लगा और जम्मू कश्मीर में 27% रिजर्वेशन अब तक लागू नहीं हुई है। पहले ये 2% हुआ करती थी, फिर 4% हुई, उसके बाद 8% हुई, अब उसमें अपर कास्ट घुसेड़ दिया गया है। तो सबसे पहले कोशिश तो ये रहेगी कि अपर कास्ट को बाहर निकाला जाए और जनसंख्या के अनुपात में 60 से 65% अगर जनसंख्या ओबीसी की है तो उसकी रिजर्वेशन के लिए ये कम्युनिटी काम करेगी। दूसरा, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ जो हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेगी। तीसरा, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेगी, एक न्यूक्लियस बनेगी उस ताकत का जो पूरे भारत पे राज कर सके और पूरे भारत में यहाँ के मूल निवासी वंशज होने के नाते ये लोग खुद अपना राज स्थापित कर सकें। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। काम सर, जैसे हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अभी एज़ पर डिलिमिटेशन कमीशन जो 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, क्योंकि सैन समाज एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी और हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी पॉपुलेशन है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन जो सैन समाज की है वो हर कॉन्स्टिट्यूशन में 5000 से लेकर 15,000 के आसपास उसकी पॉपुलेशन है और एक वोट बैंक है हमारा ख़ास। तो ये जो सरकारें, पहले सरकारें, प्रीवियस सरकारें और आज की भी जो सरकारें हमें नेगलेक्ट की कर रही हैं और हमारे साथ जो सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी हो रही है, हम उसके प्रति अपने भाइयों को, अपने समाज को सचेत करेंगे और उनको बताएंगे भाई जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं पिछले 70-75 साल आज़ादी के बाद आज भी हम उसी पोजीशन पे हैं। तो हमारा समाज जो है और ख़ासकर हमारी जो नई टीम है ये अपने समाज में घर घर जाकर एट दी एवरी डोर स्टेप ऑफ आवर विलेज एंड टाउन हम लोगों को सचेत करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि झूठे लालीपाप और जो पॉलिटिकल पार्टियां हमें आज तक गुमराह करती रही हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। हमें सचेत होना होगा और अपने हक हुकूक के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि सोए हुए को कोई हक नहीं देता। तो हमारी यही कोशिश होगी, खासकर हमारी जो नई टीम है, हम डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, तहसील लेवल पर जाएंगे, टाउन में, विलेज में जाकर हम अपने लोगों को यही बताएंगे कि खासकर अभी आने वाले असम्बली इलेक्शन भी हैं उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है और हम ना कि खाली अपना सैन समाज बल्कि जो हमारा एक ओबीसी का संगठन है बहुत मजबूत है, उनके साथ मिलकर और पूरे बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर एक बड़ी ताकत खड़ी करेंगे और हम चाहेंगे और उम्मीद भी रखते हैं कि बहुत जल्दी हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।